Good morning friends. Welcome to our YouTube channel. Friends, 18-19 का एनुअल रिटर्न और जीएसटीआर 9C ऑडिट रिपोर्ट कब तक फाइल करना है? 30 जून तक या 30 सितंबर तक? एनुअल रिटर्न 30 जून तक जाएगा या एनुअल रिटर्न भी 30 सितंबर तक जाएगा? क्या दोनों की ही डेट एक्सटेंड हुई है या नहीं हुई है? क्या है पूरी जानकारी? क्या आपको अभी फाइल करना चाहिए जीएसटीआर 9 या नहीं? इन सारी चीजों के बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं कि 23rd और 24th का जो वेबिनार था वो कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट सेशन जो है वो अनाउंस कर दिया गया है टीम जीएसटी प्लेटफॉर्म की तरफ से, जो कि होगा अगले सैटरडे और अगले संडे को, यानी कि 30 मई और 31 मई को। और इसके अंदर जो टॉपिक रखे गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। 30 तारीख को होगा जीएसटी रिफंड प्रोसेस, रीसेंट चेंजेस एंड डिफिकल्टीज उसमें क्या क्या निकल के आ रही हैं। और 31 मई के अंदर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स जो हमारा सेक्शन 61 है, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स एंड जीएसटी एएसएमटी 10 और 11 जो है, इन दोनों का डिस्कशन होने वाला है। टाइमिंग रहेगा दोपहर 12 से 2। एडमिशन के लिए आपको ये जो नंबर दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पे, इस पे कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब आते हैं कि जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C की क्या कहानी है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो आ रही है लोगों में। एक एक करके समझिएगा तसल्ली से, बिना स्किप किए इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नोटिफिकेशन नंबर 41 इशू किया गया था 5 मई 2020 को। ये नोटिफिकेशन क्या कहता है? सबसे पहले समझिए कि ये नोटिफिकेशन आया कौन से सेक्शन में। ये नोटिफिकेशन आया इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44। तो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44 क्या कहता है? वो ये कहता है कि आपको अपनी एनुअल रिटर्न, अगर आप लायबल हैं, आप एलिजिबल हैं उसको फाइल करने के लिए, तो उसे आप फाइल करेंगे 31st डे ऑफ दिसंबर से पहले। और उसके अंदर अमेंडमेंट करके पावर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि उसका एक्सटेंशन भी किया जा सकता है। तो उस एक्सटेंशन के पावर को यूज करते हुए अब ये नोटिफिकेशन आया था और इसमें बताया गया है कि आप रूल 80 को पढ़िए और पढ़ने के बाद समझिए कि क्या हो रहा है। तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं क्या है। रूल 80 बात करता है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म की, कि क्या आपको भरना है सेक्शन 44 के अंदर। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो वो है जीएसटीआर 9। अब देखिए यहां पर आगे क्या लिखा गया। इन सुपरसीजन ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 15, जो नोटिफिकेशन 15/2020 आया था सेंट्रल टैक्स का, उसके अंदर उसको सुपरसीड करता हुआ ये नोटिफिकेशन 41 आया है। और ये अब बोलता है कि द कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल of the said act hereby extends the time limit for furnishing of the annual return specified under section 44 of the said act read with rule 80 of the said rules electronically through the common portal for the financial year 18-19 till 30th September 2020। सर ये तो मुझे पता है, ये तो हम लोगों को पता ही है कि एनुअल रिटर्न की डेट बढ़ चुकी है, क्योंकि यहां लिखा गया है सिर्फ और सिर्फ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44। ऑडिट रिपोर्ट की तो बात ही नहीं हो रही है। इसका मतलब ऑडिट रिपोर्ट 30 जून तक फाइल करना है क्या? मैंने बोला रुकिए, अभी आप एनुअल रिटर्न पहले फाइल करेंगे, उसके बाद ही तो 9C फाइल होगा। बिना 9 फाइल हुए 9C फाइल हो कैसे जाएगा? तो जब 9 का डेट एक्सटेंड हो गया तो ऑटोमेटिकली 9C का भी एक्सटेंड हो जाना चाहिए। अब देखिए जो ये बताया गया कि फॉर्म सेक्शन 44 का 18-19 के लिए 30 सितंबर होगा, तो सेक्शन 44 एक्चुअली बात किस चीज की करता है? सेक्शन 44 है एनुअल रिटर्न का, और ये कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 और सेक्शन 52 and a casual taxable person as well as a non-resident taxable person, यानी कि रेगुलर नॉर्मल टैक्स पेयर एंड जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है, दोनों इसके अंदर कवर हो जाते हैं। शैल फर्निश एन एनुअल रिटर्न फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रॉनिकली इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर as may be prescribed on or before
31st day of December following the end of such financial year। ये कहता है सेक्शन 44 का सब सेक्शन 1 कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन सिर्फ और सिर्फ वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, टीडीएस, टीसीएस, कैजुअल और नॉन टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। हर किसी को एनुअल रिटर्न दाखिल करना है और उसका जो लिमिट होगा वो रहेगा 2 करोड़ था 17-18 के लिए, 2 करोड़ है 18-19 के लिए। ध्यान से सुन लीजिए, एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 का लिमिट है 2 करोड़, लेकिन जीएसटीआर 9C के लिए जो लिमिट है वो सिर्फ 18-19 के लिए 5 करोड़ हो चुकी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 18-19 के लिए 9 की लिमिट है 2 करोड़, 9C की लिमिट है 5 करोड़, 17-18 में दोनों की लिमिट 2 करोड़ तक कर दी गई थी। लेकिन 19-20 से लिमिट नहीं होगी, ना 2 करोड़ ना 5 करोड़, हर किसी को फाइल करना है 31 दिसंबर तक। अब देखिए ऑडिट रिपोर्ट की एक्सटेंशन कैसे हुआ। इसका सब सेक्शन 2 सेक्शन 44 के अंदर दो हैं। सब सेक्शन 2 कहता है every registered person who is required to get his accounts audited in accordance with the provisions of subsection 5 of section 35 shall furnish electronically the annual return under subsection 1 along with a copy of audited annual accounts and a reconciliation statement reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year along with the audited financial statement and such particulars as may be prescribed। तो सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 में जिनको भी अकाउंट्स का ऑडिट कराने की लायबिलिटी है, जिसमें बताया गया है कि 2 करोड़ की लायबिलिटी 9C के लिए है और अपना 18-19 का जो लिमिट है वो 5 करोड़ हो चुका है, तो आपको जो है ऑडिट कराना पड़ेगा सेक्शन 44 के अंदर एनुअल रिटर्न के पार्ट के साथ। तो अब देखेंगे आप इस नोटिफिकेशन में, तो यहां पे एक्सटेंशन किसको दिया गया, एनुअल रिटर्न स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44, और 44 के अंदर दोनों चीजें कवर होती हैं। एनुअल रिटर्न पूरा कंप्लीट तभी माना जाता है जब सेक्शन 44 सब सेक्शन 1 और सेक्शन 44 सब सेक्शन 2 दोनों प्रोविजन का कंप्लायंस आप इकट्ठा कर दें। तो जब आपका 44 का एक्सटेंशन हुआ, दैट मींस 9 और 9C दोनों के लिए एक्सटेंशन जो है वो दे दिया गया है। सेक्शन 35 का सब सेक्शन 5 जो है वो कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन whose turnover during a financial year exceeds the prescribed limit shall get his accounts audited by a chartered accountant or a cost accountant and shall submit a copy of audited annual accounts reconciliation statement as per subsection 2 of section 44। और जो prescribed limit है वो 2 करोड़ की रखी गई है, उसको एक्सटेंड किया गया है सिर्फ और सिर्फ 18-19 के लिए 5 करोड़ तक। सर ये सारी बातें तो ठीक हैं, आप मुझे ये बता दीजिए कि फाइल करें या ना करें, पोर्टल के अंदर क्या चल रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूं पोर्टल के अंदर क्या चल रहा है। और ये जो है वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये था कि काफी लोग पूछ रहे हैं कि ड्यू डेट जो है पोर्टल पे तो 30 जून ही दिखा रहा है। दिखाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डेट एक्सटेंड हो चुकी है, घबराने की बात नहीं है, नोटिफिकेशन आ गया है, पोर्टल भी अपडेट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपनी जीएसटीआर 9 को भरना तो आप पहले चेक कर लें कि आपका टेबल 8 जो है वो पॉपुलेट हो रहा है या नहीं, यानी कि टेबल 8 का कॉलम नंबर ए जो है वो ऑटो पॉपुलेट हुआ या नहीं। अगर ये पॉपुलेट हो गया है तो आप तैयारी कर सकते हैं जीएसटीआर 9 की, आपको वेट करने की भी जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में टेबल 8 का कॉलम ए जो है वो पॉपुलेट नहीं हो रहा है। और अगर डेटा आपका सारा सही है, आप तैयार हैं, तो फाइलिंग आप कर सकते हैं, दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर कुछ क्वेरी आती है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज जो हैं वो अवेल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको जीएसटीआर 9 से रिलेटेड ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटीआर 9 और 9C का डेट एक्सटेंड हुआ है या नहीं, किस किस केस में एक्सटेंशन जो है दिया गया है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।